Hello student, I am Brijmani Upadhyay from Praxis Vidyapeeth, Rodholi Basti. This video is for class 7 to 10th and subject is IT. तो जैसा कि स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ था, राउटर, सर्वर, क्लाइंट्स, ट्रांसमिशन मीडिया तक मैंने डिस्क्राइब किया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया टॉपिक से आगे चलेंगे और ये हमारा वीडियो का टॉपिक है इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, तो इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं नेटवर्क में जब हम लैन क्रिएट करते हैं या कुछ इस तरह का। तो इसमें ट्रांसमिशन मीडिया लास्ट था जिसमें हम डिफरेंट टाइप के केबल्स का यूज करते थे। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट देखिए क्या होता है। एक्सेस पॉइंट्स अलाउ डिवाइस टू कनेक्ट टू द वायरलेस नेटवर्क विदाउट केबल्स। अ वायरलेस नेटवर्क अलाउ यू टू ब्रिंग न्यू डिवाइस एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबल सपोर्ट टू मोबाइल यूजर्स। एक्सेस पॉइंट जो होते हैं वो हमारे नेटवर्क में जो हम लैन लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं वाईफाई के थ्रू विदाउट केबल, तो उसमें एक्सेस पॉइंट होते हैं। उस पॉइंट से हमारे डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, लाइक मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप या फिर हमारे डेस्कटॉप जो जिनमें वाईफाई डिवाइस लगी होती हैं। ए वायरलेस नेटवर्क अलाउ यू टू ब्रिंग न्यू डिवाइस। वायरलेस नेटवर्क हमें ये अलाउ करता है कि हम किसी भी नए डिवाइस को उस नेटवर्क से ऐड कर सकते हैं। टू सपोर्ट मोबाइल यूजर्स, उसमें मोबाइल यूजर मीन्स मोबाइल डिवाइस लाइक लैपटॉप और पॉमटॉप, नोटबुक, टैब, ये सब हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो मोबाइल डिवाइस होती है ये सिर्फ मोबाइल ही नहीं होता है। मोबाइल मीन्स आप लेके एक जगह से दूसरी जगह पर चल सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शेयर डेटा। अब लोकल एरिया नेटवर्क में या जो हमने लैन नेटवर्क क्रिएट किया है, कैंपस एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसमें शेयर्ड डेटा क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, शेयर्ड मीन्स बटा हुआ या बांटना। शेयर डेटा, डेटा को बांटना कैसे। शेयर डेटा विच इज शेयर्ड बिटवीन द क्लाइंट्स सच एज डेटा फाइल, प्रिंटर, एक्सेस प्रोग्राम एंड ईमेल्स। शेयर डेटा ऐसे डेटा होते हैं जो डिफरेंट क्लाइंट्स या यूजर्स के बीच में उनको एक्सेस, उनको परमिशन दिया हुआ होता है। ये डेटा हो सकते हैं डेटा फाइल्स, प्रिंटर, एक्सेस प्रोग्राम्स, डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स जिनका हम एक ही प्रोग्राम को पूरे नेटवर्क के यूजर यूज कर सकते हैं। ईमेल भी हम यूज कर सकते हैं। शेयर डेटा मीन्स एक डेटा को कई सारे लोग जब यूज करते हैं तो उसको शेयर डेटा बोला जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है। किसी भी डिवाइस को जब हम नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो उस डिवाइस में जो पोर्ट होता है, जो स्पेस प्लेस होता है जिसमें हम केबल या फिर वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सेंड रिसीव डेटा एंड कंट्रोल डेटा फ्लो बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का वर्क होता है डेटा को सेंड करना, रिसीव करना, डेटा कंट्रोल करना। डेटा फ्लो जो हो रहा है मीन्स कंप्यूटर से नेटवर्क में और नेटवर्क से कंप्यूटर में जो डेटा ट्रेवल कर रहा है उसको कंट्रोल करना है। ये होता है नेटवर्क इंटरफेस का कार्ड। इसी जगह पर हम केबल को कनेक्ट करके और अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं नेटवर्क से। लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम, ए लोकल ओएस और ऑपरेटिंग सिस्टम विच हेल्प्स पर्सनल कंप्यूटर टू एक्सेस फाइल। जिस भी डिवाइस को हमने कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट किया है उस डिवाइस में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं उसको ही लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लाइक लैपटॉप या डेस्कटॉप में हम विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं तो वो लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ।
मोबाइल्स में हम एंड्रॉयड यूज करते हैं, तो ये मोबाइल का लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। A local OS which helps personal computer to access file print to a local printer and uses one or more disk and CD drive which are located on the computer। तो लोकल OS की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल को एक्सेस करते हैं, प्रिंट देते हैं प्रिंटर के ऊपर, और हम डिफरेंट टाइप के ड्राइव्स का यूज़ करते हैं, लाइक CD ड्राइव, शेयर्ड हार्ड डिस्क, ये सभी यूज़ करते हैं लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम से। फिर आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम हम एक नेटवर्क में 10, 20, 100, 50 जो भी कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं, और हर एक कंप्यूटर पर इंडिविजुअली जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं उनको लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर के ऊपर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, और वो पूरे नेटवर्क के डिवाइसेस को, डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है। तो देखते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम विच रन्स ऑन द कंप्यूटर एंड सर्वर्स। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो सेंट्रलाइज कंप्यूटर या फिर सर्वर के ऊपर रन होते हैं। इट अलाउज़ द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट वाया नेटवर्क। ये कंप्यूटर को हमें ये अलाउ करता है कि हम नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकें, मतलब नेटवर्क को मैनेज कर सकें। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं। आगे देखिए इसमें, ए प्रोटोकॉल इज़ द सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स। प्रोटोकॉल कई सारे रूल्स का ग्रुप होता है। दैट अलाउ टू एंटिटीज़ टू कम्युनिकेट, जो हमें यह अलाउ करता है कि दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सके अक्रॉस द नेटवर्क। नेटवर्क में दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सके, ये काम करवाता है हमारा प्रोटोकॉल। सम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर IP, TCP, UDP, FTP, etc। कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं जिनको जो यूज किए जाते हैं नेटवर्क में, वो हैं IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP अनडिफाइंड प्रोटोकॉल, अनडिफाइंड डेटा प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, etc। तो ये सभी प्रोटोकॉल्स जो होते हैं ये नेटवर्क में यूज किए जाते हैं टू डिफरेंट डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेट करवाने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हब। हब क्या होता है? हब लाइक अ स्विच, स्विच की तरह ही होता है हब। ये हमारे नेटवर्क को एक्सपेंड करता है। हमारे नेटवर्क में ये पोर्ट्स को इंक्रीज़ करता है कि इससे हम और भी डिवाइसेस को कंप्यूटर नेटवर्क से ऐड कर सकें। इसको देखिए क्या डेफिनेशन क्या है। हब इज़ अ डिवाइस दैट स्प्लिट नेटवर्क कनेक्शन इनटू मल्टीपल कंप्यूटर्स। हब एक डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क को स्प्लिट करता है, मतलब और भी बड़ा कर देता है नेटवर्क कनेक्शन इनटू मल्टीपल कंप्यूटर्स। एक नेटवर्क कनेक्शन को स्प्लिट करके मल्टीपल कंप्यूटर्स को उससे कनेक्ट कर सकता है। इट एक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, सो व्हेनेवर अ कंप्यूटर रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर और फ्रॉम द नेटवर्क इट सेंड द रिक्वेस्ट टू द हब थ्रू अ केबल। ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटने का, डिस्ट्रीब्यूट कर डेटा डिस्ट्रीब्यूट करने का, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। सो व्हेनेवर अ कंप्यूटर रिक्वेस्ट, जब भी कोई कंप्यूटर रिक्वेस्ट करता है किसी इंफॉर्मेशन के लिए, तो हमारे नेटवर्क में ये रिक्वेस्ट को सेंड कर देता है हब केबल के थ्रू। हब ऐसे मान सकते हैं आप लोग के घरों में यूज होता है एक पावर एक्सटेंशन कॉर्ड, पावर एक्सटेंशन बोर्ड। उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो पावर बोर्ड होती है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है, उसमें एक स्विच होता है, और पावर एक्सटेंशन बोर्ड अगर उससे हमने कनेक्ट कर दिया
तो हम मल्टीपल डिवाइसेस को, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हब होता है कि हम एक कंप्यूटर नोड से कनेक्ट कर दिए और फिर उस हब से हम मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो डिवाइसेस अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो वो रिक्वेस्ट नेटवर्क में भेजेंगे और फिर उस रिक्वेस्ट के थ्रू वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। द हब विल रिसीव द रिक्वेस्ट एंड ट्रांसमिट इट टू इंटायर नेटवर्क। हब क्या करता है, ये कंप्यूटर हब के थ्रू जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं उन सब के रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और नेटवर्क में सेंड कर देता है। आफ्टर दैट जब वो रिक्वेस्ट सर्वर के पास से फिर उसका रिप्लाई आता है तो फिर हमारे कंप्यूटर्स के पास उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है। मेन पार्ट जो नेटवर्क का है वो है लैन केबल। लैन केबल देखिए क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क केबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ईथरनेट और डेटा केबल। लोकल एरिया नेटवर्क केबल जिससे कि हम कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं उसका दूसरा नाम है ईथरनेट या फिर डेटा केबल भी उसे बोला जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग अ डिवाइस टू इंटरनेट। इसका यूज़, लैन केबल का यूज़ हम किसी भी डिवाइस को इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए करते हैं। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये क्या होता है? OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। इट इज़ अ रेफरेंस मॉडल विच अलाउ यू टू स्पेसिफाई स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन। OSI रेफरेंस मॉडल का यूज़ डेटा कम्युनिकेशन में किया जाता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ पर OSI रेफरेंस मॉडल का यूज़ किया जाता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। इसको मैं डिटेल्स में फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट, होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या होता है? कंप्यूटर नेम। एवरी डिवाइस ऑफ द नेटवर्क इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक डिवाइस विच इज़ कॉल्ड होस्ट नेम। नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, उनका अपना यूनिक नेम होता है, वो यूनिक डिवाइस माने जाते हैं और उनका जो नाम होता है वही होता है होस्ट नेम। आईपी एड्रेस, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस इज ए यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच डिवाइस ऑन द इंटरनेट। आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस का यूनिक आइडेंटिफायर नंबर होता है। द लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस इज 32 बिट। IPv6 एड्रेस इज 64 बिट। लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस इज 32 बिट। जो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड किसी भी डिवाइस का या सभी डिवाइसेस का जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट होता है। और IPv6 जो वर्जन 6 का आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, वो 64 बिट का होता है। तो हम लोग ऐसे बताएंगे कि आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर है नेटवर्क डिवाइसेस का एंड आईपी एड्रेस की लेंथ 32 बिट होती है। ये IPv वर्जन 4 में 32 बिट होता है, IPv वर्जन 6 में 64 बिट का एड्रेस होता है। DNS सर्वर क्या होता है? DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम। इट इज़ अ सर्वर विच ट्रांसलेट URL और वेब एड्रेस इनटू देयर करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। DNS का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसका काम होता है, ये एक तरह का सर्वर होता है DNS सर्वर, और इसका काम होता है URL या वेब एड्रेस को इसके IP एड्रेस में कन्वर्ट करना, IP एड्रेस को वेब एड्रेस में कन्वर्ट करना। लाइक जैसे हम लिखते हैं google.com, तो google.com इसका DNS नेम होगा, लेकिन इसकी DNS IP डिफरेंट होगी। दोनों सेम चीज़ हैं, IP एड्रेस एंड DNS नेम, डोमेन नेम सिस्टम। आफ्टर दैट ये हम लोग देखते हैं पोर्ट। व्हाट इज़ पोर्ट?
तो पोर्ट क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में पोर्ट का क्या यूज होता है? पोर्ट इज ए लॉजिकल चैनल विच अलाउ नेटवर्क यूजर टू सेंड और रिसीव डेटा टू एन एप्लीकेशन। पोर्ट एक लॉजिकल चैनल होता है जो हमारे नेटवर्क यूजर्स को डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए अलाउ करता है। एवरी होस्ट कैन हैव मल्टीपल एप्लीकेशन रनिंग। कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी होस्ट होते हैं उन पर डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन रन करते हैं। ईच ऑफ दीज एप्लीकेशन आर आइडेंटिफाइड यूजिंग द पोर्ट नंबर, और हर एक एप्लीकेशन को उसके पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है विच दे आर रनिंग, जिस पर वे रन कर रहे हैं। लाइक अगर हमें नेटवर्क में ईमेल सेंड करनी है तो डिफरेंट पोर्ट होगा, पोर्ट नंबर 443। अगर हमें रिसीव करना है तो पोर्ट नंबर 80 होगा। इस तरह के डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स होते हैं जिनसे हम डिफरेंट टाइप के नेटवर्क एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? डिफरेंट टाइप के हम जब नेटवर्क्स मल्टीपल कंप्यूटर को मिला के बनाते हैं तो उसमें अलग अलग जो स्ट्रक्चर होते हैं, डिजाइन होती हैं, उन्हें ही टोपोलॉजी कहते हैं। ए नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट विथ विच कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। नेटवर्क टोपोलॉजी एक अरेंजमेंट होती है, एक व्यवस्था होती है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम या फिर और नेटवर्क डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। टोपोलॉजीज में डिफाइन बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेटवर्क। जो टोपोलॉजी होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी होता है, वो कंप्यूटर नेटवर्क का फिजिकल और लॉजिकल डेटा ट्रांसमिशन का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। बोथ लॉजिकल एंड फिजिकल टोपोलॉजीज कुड बी सेम और डिफरेंट इन अ सेम नेटवर्क। तो नेटवर्क टोपोलॉजी दो तरह के होते हैं, लॉजिकल एंड फिजिकल, और ये सभी डिफरेंट होते हैं एक ही नेटवर्क में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी? तो नेटवर्क टोपोलॉजी कितने तरह के होते हैं? देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। 5 मुख्य तरह के टोपोलॉजी होते हैं। वे हैं बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, यहाँ स्टार्ट हो गया बट स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। ये 5 तरह के टोपोलॉजी हैं। इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा स्टूडेंट। तो इसमें आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा, वो आपको सॉल्व करना रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।